मेरा नाम मनोज है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे प्रोफेसर बुलाते हैं, तो आप भी मुझे प्रोफेसर बुला सकते हैं। आज का जो वीडियो है, उसमें हम एक स्कैम के बारे में जानेंगे, जिसको लोग बेसिकली जंप डिपॉजिट स्कैम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली शुरू एक रैंडम कॉल से होता है, और ये रैंडम कॉल कोई और नहीं, आपका जैसे जो बहुत करीबी होते हैं वही करते हैं, या फिर जिसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप कब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, आपका कौन सा अकाउंट है, आप किस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, तो वो आपको बहुत पहले से नोटिस कर रहा होता है, या फिर उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या वो कॉल करता है। और सबसे पहले देखो, इसमें दो तरह के केस होते हैं। पहला तो ये होता है, एक आपको रैंडम कॉल आएगा अननोन नंबर से ऊपर, और वो बोलेगा कि वो आपके किसी रिलेटिव बन के या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू आपको कॉल करेगा। वो बोलेगा कि मैं आपके रिलेटिव का ये हूँ, मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि वो बोलेगा कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, और आपके पिताजी ने आपके अकाउंट में मुझे 3,000 रुपये या फिर कुछ अमाउंट भेजने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, मेरे अकाउंट में डालना है तो डाल दो, तो वो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3,000 का। वो बोलेगा कि आपके अकाउंट में मैंने 3,000 रुपये डाल दिए हैं, 3,000 रुपये डालने के लिए बोला है, ठीक है। आपके पापा ने बोलेगा कि अभी आपके फादर से मेरी बात हुई है, और उन्होंने बोला है कि आपके अकाउंट में 3,000 रुपये डालने हैं। तो आप ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट पे आने हैं, और उसने पहले ही आपका पापा का नाम ले लिया है। तो वो ऐसे करेगा, एक टेक्स्ट मैसेज आपको ड्रॉप होगा, जिसमें वो लिखा आएगा कि उसने 30,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, और तुरंत जैसे वो मैसेज आएगा वैसे ही आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजेगा वो, जिसमें आपको वो 30,000 का एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेगा। और उस वो थोड़ी देर बाद बोलेगा कि देखो, कल आपके पापा ने 3,000 डालने के लिए बोला था, लेकिन गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा चला गया, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया और वो 30,000 हो गया, तो आप मेरे को 27,000 रुपये वापस कर दे, ठीक है। कि देखो ये कैच यहीं पे है। बोलेगा कि आप मुझे 27,000 रुपये वापस कर दो, गलती से एक जीरो ऐड हो एक्स्ट्रा हो गया और 30,000 चले गए आपके अकाउंट में। अब देखो कैच यहीं पे है। अगर आपने अकाउंट चेक किया, अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए यूपीआई ऐप खोला, और वो बंदा अगर आपको पहले से जानता है, अगर आपको पहले से वो नोटिस कर रहा है, आपका आपके बारे में वो सब कुछ जानता है, तो वो आपके यूपीआई ऐप पे बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन पहले से ही भेज रखा होगा। और गलती से भी अगर आपने एक्सेप्ट करके यूपीआई पिन डाल दिया, आप तो बैलेंस चेक करने के लिए खोल देते हैं अपना ऐप, और अगर आपने उसका पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके यूपीआई पिन डाल दिया, तो आपका अकाउंट ही खाली हो गया। पहली बात ये हो गई, मल्टीपल पेमेंट रिक्वेस्ट वो भेज रखा होगा, और अगर आपने एक्सेप्ट करके अपनी यूपीआई पिन डाली, तो वो पेमेंट ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में चला जाएगा, स्कैमर के अकाउंट में चला जाएगा, और आपका अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है। पहला पहला ये होगा। दूसरा ये होगा, आपने बिना बैलेंस चेक किए उसको 17,000, वो 27,000 रुपये जो उसने बोला था भेजने के लिए, अगर आपने भेज दिया 27,000 रुपये बिना चेक किए, तो वो तो 27,000 रुपये गए। दूसरा ये हो गया। और तीसरा ये हो सकता है कि सामने जो बंदा बैठा हुआ आपके अपोजिट साइड में, जिसने आपको कॉल किया, वो आपको मल्टीपल दिनों से नोटिस कर रहा होगा, और आपके फ़ोन में हो सकता है कोई सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल कर रखा होगा, या फिर किसी और के थ्रू इंस्टॉल करवा दिया होगा, या फिर कभी आपकी बातचीत उससे हो रखी होगी, और उस दौरान वो आपके फ़ोन में कुछ और इंस्टॉल कर रखा होगा। तो अगर आप उस समय अपना बैलेंस चेक करने के लिए पिन डालोगे ना, यूपीआई पिन, तो और वो आपका फ़ोन को जो है सो वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, रिकॉर्ड कह सकते हो, या फिर स्क्रीन मिरर कर रहा होगा, कि आप अपने फ़ोन में जो भी चला रहे हो वो उसकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपने जैसे अपनी यूपीआई पिन डाली ना, तो वो उसकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका यूपीआई पिन क्या है। उसके बाद उसको आपका यूपीआई पिन पता है, और अगर इतने दिनों से वो आपके फ़ोन में घुसा हुआ है, इतने दिनों से वो आपके फ़ोन पे नज़र रखता है, तो उसको आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, उस आपके बैंक डिटेल की सारी ऑप्शन पता हो, सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, तो उसके लिए आपका अकाउंट खाली करना कोई बड़ी बात नहीं हो, ठीक है। 3 चीज़ हो गई इसको। अब देखो, इससे बचना कैसे है। पहली बात तो, जब भी आपको ऐसे कोई रिश्तेदार या फिर रिश्तेदार बन के कॉल करे कि बेटा आपके अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, तो आप, ठीक है, पहले आप कंफर्म करो कि किसने आपको बोला है कि मेरे अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, आप पहले उससे कंफर्म करो। अगर कंफर्मेशन मिलती है तो ठीक है। और अगर किसी ने आपके अकाउंट में, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है कंफर्म करने का, और किसी ने अगर आपके अकाउंट में पैसे डाल भी दिए हैं, और वो रिटर्न करने के लिए बोल रहा है, तो आप उनको बोलो कि मैं यूपीआई के थ्रू रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे को अपना बैंक डिटेल दे दो, मैं एनईएफटी या फिर आरटीजीएस कर दूंगा, ठीक है। और तुरंत आपको अपना बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर बाद चेक करो, ताकि अगर स्कैमर आपके फ़ोन को स्क्रीन मिरर कर भी रहा है, आपके फ़ोन को अगर देख भी रहा है, तो वो खुद फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देना, क्योंकि आप जब बैलेंस चेक नहीं करोगे तो उसको उसकी स्क्रीन पे आपका यूपीआई पिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और उसके लिए ये जानना, मतलब ये नहीं जान पाएगा कि आपका यूपीआई पिन क्या है, ठीक है। और इससे बचने का ये तरीका है कि आप अपना फ़ोन अपने पास हमेशा रखो, किसी और को मत दो, जिसको नहीं जानते हो उसको तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल लोग ये
स्टैंड पे फ़ोन बोलते हैं ना कि भैया ये कॉल करना है, फ़ोन दे सकते हैं क्या? ये चीज़ तो बिल्कुल मत करो, अवॉइड करो। क्योंकि अब देखो आप तो चाह रहे हो कि लोगों का भला करना, लेकिन सब कोई आपका भला नहीं चाहता है। ये हो गया इससे बचने का तरीका। और देखो, ये स्कैम जो है बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट लेवल पे चलता है। आप किसी एक स्कैम से बचने का सोचते हो, तब तक स्कैमर्स होते हैं वो 10 तरह के स्कैम और नए निकाल निकाल चुके होते हैं। आप सोच रहे हो कि चलो मैं ये स्कैम से बच गया, तो मतलब बच गए। आगे बहुत सारे स्कैम हैं, आप किसी का भी पार्ट बन सकते हो। तो मैं स्कैम से रिलेटेड, स्कैम के अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कोई अगर मुझसे हेल्प चाहिए किसी तरह की, आपके साथ अगर कुछ स्कैम हुआ है, तो अगर आप वो शेयर करना चाहते हो मेरे थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूँगा और फिर हम उस पर बात करेंगे। आज का वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें अपना फ़ोन देखो किसी अननोन पर्सन को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अपने फ़ोन को आप रेगुलरली चेक करते रहो कि आपके फ़ोन में कोई सस्पिशियस ऐप तो इंस्टॉल नहीं है, अनवांटेड ऐप तो इंस्टॉल नहीं है। और थोड़े-थोड़े टाइम पे, मतलब 3-4 महीने पे, अपना यूपीआई पिन वगैरह चेंज करते रहो। एक ही यूपीआई पिन मत यूज़ करो। और कोई भी अगर आपको कॉल करके बोले कि बेटा आपके अकाउंट में इतने पैसे डलवाने हैं या फिर इतने डाल दिए हैं, तो आप अगर अगर आप अपना बैलेंस चेक करो ना, तो उस बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से चेक करो, यूपीआई ऐप से मत चेक करो उस टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये आपको वीडियो अवेयरिंग लगा, इससे आपको कुछ जानकारी मिली और इससे आपको लगा कि हाँ ठीक है, ये स्कैम के बारे में हमें नहीं पता था, अब इसके बारे में हम अवेयर हो गए, और अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, तो आप उससे बच सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके। थैंक यू। बाय।